ये आज हम एक्सरसाइज 12.1 की क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आवाज़ आ रही है आपको? तो देखते हैं। द रेडी ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। दो सर्कल है जिनकी रेडियस 90 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। रिस्पेक्टिवली फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल। क्वेश्चंस आपको ये पूछ रहा है कि दो सर्कल हैं। फर्स्ट सर्कल का रेडियस 19 सेंटीमीटर है और सेकेंड सर्कल का रेडियस 9 सेंटीमीटर है। इन दोनों का सर्कमफ्रेंस का सम तीसरे सर्कल के सर्कमफ्रेंस के इक्वल है। मान लीजिए कि इस सर्कल का रेडियस R3 है, तो इसका सर्कमफ्रेंस अगर आप निकालेंगे तो सर्कमफ्रेंस का हमने आपको बताया था 2πr। ये फार्मूले होते हैं। सर्कमफ्रेंस को निकालने का फार्मूला 2πr। तो आप देखिए यहाँ पे 2 पाई की वैल्यू 22/7 या फिर आप पाई ही लिखिए और रेडियस आपका 19। इसकी अगर आप देखेंगे तो 2 प्लस का साइन है, प्लस का साइन दीजिए। 2 पाई इंटू 9 इक्वल 2 पाई और इसकी रेडियस हमें फाइंड करना है R3। अगर आप देखेंगे तो 2 पाई यहाँ से कॉमन होगा तो इस तरफ बचेगी 19 + 9 इक्वल टू 2 पाई R3। यहाँ से 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, 19 + 9 क्या होगा 28 और ये ही R3 की वैल्यू होगी। तो ये क्वेश्चंस 1 में इस तरीके से हमें सॉल्व करना था। क्वेश्चंस 2 में बस यही क्वेश्चंस है। द रेडी ऑफ द टू सर्कल आर 8 सेंटीमीटर। अब जो रेडियस है क्वेश्चन 2 में आप देखेंगे कि ये दो सर्कल है, तीसरा सर्कल, पहले सर्कल का एरिया, दूसरे सर्कल का एरिया, तीसरे सर्कल, पहले सर्कल का एरिया, देखेंगे द रेडी ऑफ टू सर्कल आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस। दो सर्कल है, एक की रेडियस क्या है 8 और दूसरी की रेडियस है 6। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल। इन दोनों के फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू सर्कल। दो सर्कल के एरिया के इक्वल है थर्ड सर्कल। ये सर्कल 1, ये सर्कल 2, ये सर्कल 3। सर्कल 1 की एरिया प्लस सर्कल 2 की एरिया इक्वल है सर्कल 3 की एरिया। अगर इसकी एरिया निकालेंगे तो पाई आर की स्क्वायर मीन्स 8 का स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर तो 6 का स्क्वायर इक्वल टू पाई, यहाँ पे मान लीजिए आप R3 तो R3 का स्क्वायर। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पाई है तो पाई कॉमन लेंगे तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू पाई R3 का स्क्वायर। यहाँ से पाई कैंसिल हो गई। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 और R3 का स्क्वायर। इन दोनों को सम करेंगे तो 100 इक्वल टू R3 का स्क्वायर। स्क्वायर इस तरफ आएगा तो रूट लेगा। जब भी स्क्वायर दूसरी साइड जाता है तो रूट बनाता है। R3 अब 10 का स्क्वायर रूट होता है 10। R3 की वैल्यू हमें निकला 10। तो आपको समझ में आई ये क्वेश्चन? तो अब देखिए तीसरी जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चंस को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको फिगर भी दे रखा है। इस तरीके के हैं क्वेश्चंस। टोटल 5 सर्कल है, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट। ये रीजन्स हैं। जैसे आप देखेंगे कि सर्कल ये 1, ये सर्कल 2, सर्कल 3, सर्कल 4, सर्कल 5 और इसमें गोल्ड कलर हो चुका है, इसमें रेड कलर, ये जो रीजन्स हैं, और इसमें ब्लू कलर, ये वाइट कलर और ये ब्लू ब्लैक।
और ये वाइट। हमें फाइंड करना है ये रीजन्स जो ये दे रखा है, ये रीजन टोटल। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, एक आप अगर देखेंगे अगर दो सर्कल को इस तरीके से हम बनाएं तो पहली सर्कल का ये रेडियस और दूसरी सर्कल का अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, हम अगर देखें तो छोटी ये सर्कल 1 है और ये सर्कल 2 है। इसकी रेडियस अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस, और ये जो रीजन्स हैं ये रीजन्स की जो चौड़ाई है, ब्रीथ है, वही सर्कल 2 के रेडियस को बना सकता है। देखेंगे आप तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस हमें दे रखा है और इसकी ये ब्रीथ आपको दे रखा है 10.5 और इसका दे रखा है गोल्ड वाले सर्कल का। अगर आप इस फिगर को देखेंगे तो आपको दे रखा है गोल्ड वाले जो सर्कल है उसकी रेडियस दे रखा है आपको, डायमीटर दे रखा है आपको, सॉरी डायमीटर दे रखा है 21। तो रेडियस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डायमीटर अपॉन 2, 21/2। ये होगी रेडियस हमारे इस सर्कल की, जो सबसे छोटी सर्कल है उसकी। अगर उसकी एरिया निकालोगे तो गोल्ड वाली की एरिया क्या होगी, अगर आप देखेंगे तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला πr² होती है और 22/7 इंटू रेडियस क्या है 21/2 इंटू 21/2। अगर आप यहाँ से कट करेंगे तो 7 3 जा 2 11 जा, तो आपको मिलेगा 11 इंटू 3 इंटू 21/2। और इसकी एरिया निकलेगा 346.5। तो आप देखेंगे कि फर्स्ट जो गोल्ड वाली सर्कल है उसकी एरिया ये सेंटीमीटर स्क्वायर में निकल गई। अब अगर हमें दूसरी सर्कल निकालना है, अगर आप देखेंगे ये एक सर्कल है और ये सर्कल है और ये रीजन्स हमको निकालना है, ये रीजन्स। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि सर्कल 2 माइनस सर्कल 1, सर्कल 2 की एरिया में से सर्कल 1 की एरिया अगर माइनस कर दोगे आप तो ये रीजन्स निकलेगा ये। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। अगर रेड वाले रीजन्स को आप निकालोगे तो रेड वाले रीजन्स को निकालने के लिए हमें करना होगा सर्कल 2 एरिया ऑफ सर्कल 2 माइनस एरिया ऑफ सर्कल 1। अब अगर आप देखेंगे कि ये यहाँ हमें दे रखा था ये हमें डायमीटर दे रखा था इसका 21, इसकी हमने रेडियस निकाला 21/2। अब ये बैंड जो है ना, ये बैंड दे रखा है 10.5। तो ये बैंड जब 10.5 हम ऐड कर देंगे इसमें, यहाँ से यहाँ रेडियस हो गई और यहाँ से यहाँ ये बैंड है, तो 21/2 तो ये है ही, प्लस ये होगा 10.5। तो आपको टोटल निकल जाएगा ये रेडियस दूसरी सर्कल की, अगर आप देखोगे तो 21 निकल जाएगी। तो रेडियस 2 जो है वो हमें निकलेगा 21। तो इसकी एरिया क्या होगी पाई, रेडियस क्या निकला 2, रेडियस 2 का स्क्वायर माइनस पाई रेडियस 1 की स्क्वायर। अगर आप करोगे तो पाई कॉमन होगा, रेडियस 2 21 है, इसका स्क्वायर माइनस रेडियस 2 के स्क्वायर पाई रेडियस 1, अगर आप देखोगे तो 21/2 है और इसका स्क्वायर। इस तरीके से आप देखेंगे तो 441 इंटू पाई माइनस 441/2। ठीक है, अगर फिर आप करेंगे तो क्या होगा, इस ये होगा 441 इंटू 22/7 माइनस 441 माइनस 22/7। और जब इसका कैलकुलेशन करेंगे आप, इसका आप अगर करेंगे तो 1386 ये वैल्यू आएगी। और ये वैल्यू तो अभी अभी आपने निकाला यहाँ पे 346.5।
अब जब इनका माइनस करोगे आप तो 0.5, 15 माइनस 6 इक्वल टू 9, 7 माइनस 4 इक्वल टू 3 और ये हो गया 12 माइनस 3 इक्वल टू 9। तो 939.5 सॉरी 1386 माइनस 346.5 ये 0.59 ये 7 माइनस 4 इक्वल टू 3 और ये 0 ये 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रेड की एरिया निकली, रेड वाली जो रीजन्स थी उसकी एरिया ये निकला हमें। ठीक है, गोल्ड निकल गया, हमें रेड निकल गया। अब हमें निकालना है ब्लू। तो ब्लू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, सर्कल 3 का एरिया और माइनस सर्कल 2 का एरिया। ठीक है, अब हम सिर्फ सर्कल 3 का निकालेंगे, सर्कल 2 का तो हम निकाल ही चुके हैं। ठीक है, 1386 तो आप निकालिए। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 22/7 इंटू सर्कल 3, जब सर्कल 3 है तो आप देखेंगे थर्ड सर्कल के लिए तो यहाँ से यहाँ 21/2 था, इसमें 10.5 ऐड किया, फिर यहाँ पे आप करोगे 10.5 तो रेडियस क्या हो जाएगी, आप अगर टोटल को ऐड करोगे तो 21/2 प्लस 10.5 प्लस 10.5 तो ये तो 21 हो जाएगा मिलकर, ये दोनों मिलकर 21 हो जाएंगे, ये 21/2 तो आप देखोगे तो 31.5 आ जाएगी, टोटल होगी 31.5। तो रेडियस 3 जो होगा वो हमें निकलेगा। आप यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ रेडियस 1। आप देखेंगे पहली सर्कल का रेडियस ये रही, दूसरी सर्कल का रेडियस ये रहा, तीसरी सर्कल का रेडियस 31.5 था, ये 31.5, ये चौथी सर्कल की रेडियस 42 और पांचवी सर्कल का रेडियस ये रहा। हमने फर्स्ट सर्कल निकाल लिया, सेकंड रीजन्स भी निकाले, सेकंड रेडियस का और सेकंड सर्कल का एरिया निकाल लिया। अब हमें निकालना है थर्ड सर्कल की रेडियस एरिया। तो आप देखेंगे ये 22/7 रेडियस 3, तो रेडियस 3 है 31.5, तो 31.5 मल्टीप्लीकेशन 31.5। अगर आप इसको करेंगे तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आपको मिल जाएगा 3118.5, आपको ये वैल्यू मिलेगा 3118.5। अगर ब्लू रीजन्स चाहिए आपको तो ब्लू रीजन्स के लिए हमने बताया था आपको कि सर्कल 3 माइनस सर्कल 2, ये सर्कल 2 का एरिया है। ठीक है, यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये सर्कल 2 की एरिया है, तो इसमें से आप अगर माइनस करोगे, सर्कल 2 की एरिया माइनस करोगे 1386 तो आपको वैल्यू फाइंड मिलेगी आपको 0.5 का 0.5, 8 माइनस 6 इक्वल टू 2, 11 माइनस 8 इक्वल टू 3, ये 11 माइनस 3 इक्वल टू 8 माइनस सॉरी यहाँ पे आप एक बार करें 1386, 5 8 माइनस 6 इक्वल टू 2, 11 माइनस 8 इक्वल टू 3, 11। आप देखेंगे 5 8 माइनस 6 इक्वल टू 2, 11 माइनस 8 इक्वल टू 3, 10 माइनस 3 इक्वल टू 7 और 2 माइनस 1 इक्वल टू 1.5, 1732.5। ये हमारा ब्लू रीजन निकला, ये जो हमें निकला ये ब्लू रीजन निकला। ठीक है, आप क्या करोगे, हमने तो यहाँ पे ऐसे किया, आप सर्कल 2 की एरिया ऐसे लिख दोगे 22/7 इंटू सर्कल 2 की एरिया वैसे ही लिख दो आप 441। ठीक है, और इसी की वैल्यू 1386 है और इसको हमने माइनस किया यहाँ पे। ठीक है, माइनस करोगे तो आपको 1732.5 मिल चुका है। तो ये हमें ब्लू रीजन मिल चुका है। ठीक है, अब हम चलेंगे ब्लू रीजन के बाद ब्लैक रीजन पे। अब हम चलते हैं ब्लू से, अब कौन सी रीजन चाहिए, ब्लैक रीजन। तो ब्लैक रीजन के लिए रेडियस 4,
ठीक है, ये रेडियस 4 में आएगा। तो ब्लैक रीजन हमें चाहिए ना, तो हमें सर्कल 4 माइनस करना होगा सर्कल 3। अभी अभी हमने सर्कल 3 की वैल्यू ये निकाला है। सर्कल 3 के लिए हमें क्या करना होगा, सर्कल 4 के लिए इसकी वैल्यू है 22/7। इसकी एरिया जो निकलेगा वो पाई, रेडियस 4 क्या है 42 मल्टीप्लीकेशन 42 माइनस सर्कल 3 के अभी एरिया हमने निकाला 22/7 इंटू 31.5 इंटू 31.5। इसकी वैल्यू अगर आप देखोगे 7 6 तो अब आप अगर करेंगे तो मल्टीप्लाई 42 माइनस ये वैल्यू आया था, इसकी वैल्यू आया था 3118.5। अब अगर इसका करेंगे आप तो 136 मल्टीप्लाई 42 अगर आप करेंगे तो 5544 13642 करेंगे 5712। देखो 6 2 12, यहाँ पे 132 आएगा इंटू 42, और इसको अगर मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 5544 माइनस 3118.5। अगर आप इसको माइनस करोगे तो 0.5 का 0.5, ये बचेगा 3 माइनस 8 इक्वल टू 5, ये बचेगा 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, ये 5 माइनस 1 इक्वल टू 4 और 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, 24.5। तो ये ब्लैक रीजन्स निकल गई। अब हमें निकालना पड़ेगा वाइट रीजन, ठीक है। तो वाइट रीजन्स के लिए आपको करना पड़ेगा सर्कल 5 की एरिया माइनस सर्कल 4 की एरिया। अभी अभी हमने सर्कल 4 की एरिया निकाली है, तो सर्कल 5 का आप निकालिए। तो इसके लिए आप करोगे πr² और इसकी वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस इसकी होगी 52.5 इंटू 52.5। सर्कल 4 की एरिया 22/7 इंटू, अब आप देखोगे तो 42 इंटू 42। तो डबल टाइम हमें नहीं निकालना चाहिए क्योंकि हम पहले निकाल चुके थे। इसकी वैल्यू डायरेक्ट आप रखो 5544 और इसकी वैल्यू को हम फाइंड करेंगे। तो इसको अगर कट करोगे तो 7 7 जा 49 और 7 5 जा 5 7.5 आ गई। अब इन सब का मल्टीप्लिकेशन अगर आप करोगे तो इसकी मल्टीप्लिकेशन 8662.5 आ रहा है, ठीक है। इसकी मल्टीप्लिकेशन 8662.5 आ रहा है। अगर आप इसको माइनस करोगे तो 0.5 आप डालो, 12 माइनस 4 इक्वल टू 8, ये बचा 5 माइनस 4 इक्वल टू 1, 6 माइनस 5 इक्वल टू 1, 8 माइनस 5 इक्वल टू 3। तो ये वैल्यू आपको निकल गई। ये जो रीजन्स निकला ये वाइट का निकला, वाइट रीजन। तो क्वेश्चन कुछ नहीं था, बस यही था कि आपको एरिया फाइंड करने आता है या नहीं आता। बस ये आपको ये आपसे पूछ रहा था कि आप जो है ना, दो सर्कल अगर आपको दे रखा है तो आपको इसकी एरिया और इसकी एरिया के बीच में जो ये एरिया आ रहा है, ये एरिया आप निकाल पा रहे हो या नहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप अब देखेंगे द व्हील ऑफ ए कार आर डायमीटर 80 सेंटीमीटर। एक गाड़ी है, उसकी एक व्हील है और व्हील इसी प्रकार का सर्कल के आकार का होता है। इसकी डायमीटर है 80 सेंटीमीटर। तो अगर आपको मैं बोलूँ, मैं बोलूँ कि इसकी रेडियस क्या होगी, तो अगर डायमीटर 80 है तो रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, 80/2 करेंगे तो 40 मिलेगा आपको। ये क्या होगी 40। अब अगर आपको पता चल गया कि रेडियस 40 है तो क्वेश्चन आगे बढ़े। कंप्लीट रेवोल्यूशन डज इस ऑफ द फ्लोइंग
each of wheels make in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर। कार की जो स्पीड है वो 66 किलोमीटर पर आवर है और आपको दे रखा है, ये टाइम दे रखा है 10 मिनट्स। अगर आप देखेंगे टाइम 10 मिनट्स है तो इससे पहले मिनट में बदल लीजिए, किलोमीटर को मीटर में बदल लीजिए और आवर को मिनट में। इस तरीके से आप बदलेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 6 से 11 टाइम्स 1100 मीटर पर मिनट इसकी स्पीड हो गई। ठीक है, अगर आप डिस्टेंस चाहते हैं कि डिस्टेंस टोटल जो कार 10 मिनट में डिस्टेंस कितनी कवर करेगी, तो आप देखेंगे डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड क्या है इसकी 1100 मीटर पर मिनट मल्टीप्लाई 10 मिनट, मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएगी, मीटर बच जाएगा। तो आप देखेंगे तो 11,000 मीटर हो गया। जबकि आपको दे रखा है ये सेंटीमीटर में, ठीक है, आपको ये दे रखा है सेंटीमीटर में, तो आप देखेंगे कि ये सेंटीमीटर में, तो ये 40 सेंटीमीटर। एक्चुअल में क्वेश्चन से ये कह रहा है कि टोटल डिस्टेंस ये है 11,000 मीटर। इसका सरकमफ्रेंस, अगर रेडियस इसके सरकमफ्रेंस निकालेंगे तो 2 × 22/7 इंटू रेडियस क्या है 40, तो आपको निकलेगा 44 × 40/7। कहने का मतलब ये है कि इसकी सरकमफ्रेंस की अगर लंबाई देखेंगे तो इतनी बड़ी है और डिस्टेंस टोटल इतना बड़ा है। जब ये व्हील्स रोटेशन होगा यहाँ तक पहुँचेगा तो कितनी बार रेवोल्यूशन करेगा ये, तो टोटल रेवोल्यूशन निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा टोटल डिस्टेंस अपॉन इस व्हील्स की। जब आप देखेंगे तो आपको स्पीड दे रखा था 66 किलोमीटर पर आवर, इसको हमने मीटर पर मिनट में बदला, तो किलोमीटर को अगर बदलेंगे मीटर में तो 1000 से मल्टीप्लाई, आवर को बदलेंगे मिनट में तो 60 मिनट, तो इस तरीके से कट होकर ये 1100 मीटर पर मिनट बन गई। अगर आप डिस्टेंस देखेंगे तो डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड थी हमारी, ये स्पीड है मीटर पर मिनट में, और 10 मिनट में हमें कवर करना है डिस्टेंस, तो इतना हमने डिस्टेंस कवर किया। ये टोटल डिस्टेंस ही तो कवर किया हमने। अब आप अगर देखेंगे टोटल डिस्टेंस बाय सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होगी, आपने देखा कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल यही तो निकला है हमें, यही तो है सरकमफ्रेंस। तो आप वैल्यू पुट करो इसमें, टोटल डिस्टेंस क्या है। अब आप तो टोटल डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, हमने सरकमफ्रेंस निकाल रखा है। अब अगर आप देखेंगे तो टोटल डिस्टेंस को मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा। अगर आप देखेंगे ये मीटर में है, इसको सेंटीमीटर में बदलना है हमें, तो 100 से मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो आप देखेंगे तो 30 और ये 00 50 आ जाएंगे। 11,000 मीटर है, इसको अगर आप सेंटीमीटर में बदलेंगे तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो आप देखेंगे इतना सेंटीमीटर हो गया। अब इतने डिस्टेंस को कवर करेगा ये व्हील्स, तो व्हील्स को कवर करने के लिए टोटल रेवोल्यूशन जो निकालना होगा इक्वल टोटल डिस्टेंस अपॉन व्हील्स की, जो ये व्हील्स है उसकी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अगर आप निकालोगे तो टोटल डिस्टेंस क्या है, अगर आप फाइंड करोगे टोटल डिस्टेंस क्या है, तो टोटल डिस्टेंस ये है 11 1 2 3 4 5 50, सरकमफ्रेंस 44 × 40, और ये 7 नीचे था, अब ये ऊपर की तरफ। तो
तो अब देखिए इसी चीज़ को यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ आपको। टोटल डिस्टेंस है 1 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 अपॉन में ये क्या है सर्कमफ्रेंस 44 मल्टीप्लिकेशन 40 और ये 7 नीचे है, ये ऊपर। सभी चीज़ों को कट करोगे तो 625 मल्टीप्लिकेशन 7 आएगा और लास्टली अब इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इतनी रेवोल्यूशन होगा। ठीक है, लास्टली अगर आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इतना रेवोल्यूशन होगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है कि व्हील्स जो है इतना रोटेशन करेगा तब जाकर ये डिस्टेंस टोटल कवर कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इस क्वेश्चन में पेरीमीटर और एरिया, एक सर्कल की पेरीमीटर और एरिया इक्वल है तो उसकी रेडियस क्या होगी। ठीक है, तो इस सर्कल के अगर पेरीमीटर निकालेंगे तो 2πr होगा और रेडियस आपको दे नहीं रखा, रेडियस फाइंड करना है और इसकी एरिया भी क्या है इक्वल है। तो आप देखेंगे पाई से पाई कैंसिल होगी। अब आप देखेंगे 2r इक्वल टू r स्क्वायर 2r r इंटू आर, ये r मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में, तो r इंटू आर अपॉन आर, r से r कैंसिल, r की वैल्यू क्या आ गई हमारे 2, r की वैल्यू क्या आ गई 2। यही इस क्वेश्चन का आंसर है 2 यूनिट। ऐसा रेडियस की जो वैल्यू है वो 2 यूनिट निकलेगी। समझ में आ गई।